आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं एक ऐसे चमत्कारी परी की साधना लेकर आया हूँ जिसे करने मात्र से आप रातों रात करोड़पति बन जाते हो और यह परी आपको अपने समय का बेताज बादशाह बना देती है। यह परी की साधना कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस परी की साधना को सिद्ध कर सकता है। और इस चमत्कारी परी का नाम है मलिकाए जोया परी और यह परी बगदाद की सबसे ताकतवर और मायावी परियों में से एक है, जो कि मात्र 33 बार मंत्र बोलते ही आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। आप इस चमत्कारी परी की साधना कहीं पर भी खोज सकते हो। मलिकाए जोया परी की साधना कहीं पर भी खोज सकते हो, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, यूट्यूब, गूगल, कहीं पर भी आपको ये साधना मिल गया तो मुझे बताइएगा, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि मेरी मुंह से निकली वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होता ही होता है। मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरी गुप्त शक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूँ। ये जो मलिकाए जोया परी है, ये जो कार्य क्या करती है पहले मैं बता देता हूँ। ये बगदाद की सबसे खतरनाक परियों में से एक आती है। ये बहुत ही मायावी और शक्तिशाली परी है। इसके लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं होता है। ये साधक ने जो भी इसको बोला वो चुटकी बजाते ये कर देती है। यह मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम, षटक्रम में षटक्रम करती है। उसके बाद में यह आपको पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही कर देती है। आपको पैसे की ज़रूरत है, आप इसको बोल कर देखिए, आपका पलक झपकने से पहले ही उतना पैसा चोरी कर कर कहीं ना कहीं से लाकर आपको दे देती है। यह शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है। यह लॉटरी के बारे में बताती है, लॉटरी में यह इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लॉटरी का नंबर बताती है। उसके बाद में ये सट्टे के बारे में बताती है, सट्टे में गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन नाइट, इन सभी का नंबर बताती है और इसका बताया नंबर कभी भी नहीं कटता। यह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की खबर ला कर देती है, क्योंकि यह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में इसका विचरण होता है इस परी का। आपको यह गुप्त से गुप्त साधनाएं सिखाती है। ये आपको गुप्त से गुप्त परियों की साधनाएं सिखाएगी। ये आपको गुप्त से गुप्त माया की साधना सिखाती है। मायावी साधना का जो इल्म होता है वो ये आपको सिखाती है। उसके बाद में यह आपको औषधि का ज्ञान देती है। गुप्त से गुप्त जितनी भी औषधि है वो आपको यह देती है, उसका ज्ञान। उसके बाद में यह आपको अपने समय का बेताज बादशाह बना देती है। कोई मेरा भाई या बहन जो कि बार बार एग्ज़ाम दे के थक चुका है, चाहे एग्ज़ाम हुआ जॉब का एग्ज़ाम हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, दे दे के थक चुका है, तो बस आप इस परी को बोल कर देखिए, यहाँ इसने चुटकी बजाए नहीं कि वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि बार बार डॉक्टर को दिखा के थक चुका है, हर जगह जा के थक चुका है, लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा, तो बस आप इसको बोल कर देखिए। इस चमत्कारी परी का जो मंत्र है उसको जाप करके देखिए, फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में क्या होता है। कोई लड़का है या लड़की जिसमें आकर्षण नहीं है, ना ही कोई लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, तो बस आप इसको बोल कर देखिए। ये आपके वाणी में, ये आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण डाल देती है, जो कोई भी लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, नर, नारी, किन्नर, किन्नरी, बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी, स्त्री, पशु, पक्षी, जो कोई भी आपको देखेगा तत्काल वशीभूत हो जाएगा, आपके पीछे पागल हो जाएगा। आपको पैसे की ज़रूरत है, आप इसको बोल कर देखिए। जितना भी पैसा आप इसको बोलिएगा, आपके पलक झपकते उतना पैसा ये लाकर आपके समक्ष रख देती है। यह आप में बहुत ही आकर्षण डाल देती है। आप कोई मेरा भाई या बहन है जो कि किसी को पैसा दिया, वो पैसा उसको रिफंड नहीं करा, तो इंटरेस्ट के साथ वो पैसा दे देगा। आपका प्रॉपर्टी किसी ने हड़प लिया तो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। आपका प्रॉपर्टी बहुत दिन से आप बेचना चाह रहे हो तो चुटकी बजाते आपका प्रॉपर्टी बिक जाएगा। उसके बाद में आपका संतान नहीं हो रहा तो संतान प्राप्त होगा। आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाएगा। आपका बिजनेस नहीं चला तो दौड़ने लगेगा। आपका जॉब नहीं लग रहा तो जॉब लग जाएगा। आपके पास पैसा नहीं तो पैसा ये चोरी कर लाकर आपको देगी। ये जो साधना है यह शुक्रवार वाले दिन करना होता है, या तो पूर्णिमा वाले दिन कीजिए। नौचंदा शुक्रवार कीजिए, नौचंदा जुमेरात जो होता है वो मंथ का पहला शुक्रवार कीजिए, या तो आप किसी भी शुक्रवार वाले दिन कर सकते हो, या तो आप पूर्णिमा के दिन इसको कर सकते हो। यह साधना जो होता है यह घर में करना होता है, एकांत कमरे में। आप पहले कमरे में गुलाब जल से कमरे को धो लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद जो गुलाब का इत्र होता है वो छिड़क लीजिए उसके बाद, ठीक है। आपको इसमें क्या चाहिए, तो इसमें कब्रिस्तान का मिट्टी का ज़रूरत होता है। पहले आप क्या कीजिए, 5-6 गुलाब का जो कली होता है वो लेकर जाइए और 5-6 कबर जो होता है उसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। 5-6 अपने मन से जो भी कबर हो उसके ऊपर रख दीजिए शुक्रवार के सुबह में। और शाम में जाकर देखिए जो कबर का कली खिला होगा, मतलब गुलाब का फूल खिल गया होगा, वो क्या करना है आपको, वहाँ का मिट्टी लेकर आना है, ठीक है।
उसमें आपको गुलाब जल, गुलाब का इत्र मिलाकर एक लड़की का आकार का पुतला बनाना होता है। इसमें आपका आसन सफ़ेद और वस्त्र सफ़ेद होगा। बनाने के बाद में आपको क्या चाहिए, इसमें आपको मजमूहा इत्र चाहिए, फिरदौस इत्र चाहिए और चमेली का इत्र चाहिए। इसमें 3 इत्र का प्रयोग होता है। ये तीनों इत्र आपको अपने ऊपर लगा लेना है अच्छे से, ठीक है। और थोड़ा सा इत्र बचे तीनों में से तो थोड़ा थोड़ा करके उस पुतले के ऊपर डाल देना है। उसके बाद आपको इसमें मिठाई चाहिए 5 प्रकार का, आपको 5 अलग अलग प्रकार का मिठाई चाहिए। इसमें 5 अलग अलग प्रकार का फूल चाहिए, 5 प्रकार का पंचमुखा दीपक आपको चाहिए, 5 प्रकार के अलग अलग तेल का, उसमें 5 प्रकार का अलग आपको इत्र मिलाना है। अगर पंचमुखा दीपक जलाना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं तो अलग अलग अगर 5 प्रकार का दीपक जलाना चाहते हो तो भी ठीक है। वो करने के बाद आपको क्या करना है कि इस चमत्कारी परी का जो मंत्र होता है उस मंत्र का आपको जाप करना होता है। इस चमत्कारी परी का जो मंत्र होता है उसका 33 बार आपको जाप करना होता है। उसके बाद आपके सामने यह परी हाजिर हो जाती है। यह वचन नहीं देती है। आपको क्या करना होता है, जो अपना अनामिका उंगली काटकर उस पर फिर से 3 बार मंत्र पढ़कर या 7 बार, दोनों में से जो मंत्र आपको अच्छा लगे, 3 बार या तो 7 बार मंत्र पढ़कर आपको क्या करना है कि उस पर खून डालना है। उसके बाद आपको 2 लफ्ज़ बोलना होता है। 2 लफ्ज़ बोलने के बाद में आपको यह परी बोलने लगेगी कि मुझे क्यों बुलाया। तो आप वचन ले लीजिए। उसके बाद में वो जो पुतला होगा उसको आपको दे देना होता है। वो पुतला के लिए ही आती है क्योंकि उसका जो अमानत है उस पुतले में ही है। तो आपको पुतला दे देना, बाद बाकी का ज़िंदगी भर ही आपका कार्य करेगी। इसका जो मंत्र है अज़मतो आसिर सो आफरीन इल नहक सो बज़ीरा आमीन 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 मलिकाए जोया परिसो आमीन हाजिर हाजिर हाजिर। ये इसका मंत्र है। और 2 लफ्ज़ जो है वो है अल बिहक बिल्ला सो आफरीन जोया सो आजिर हाजिर हाजिर। ये इसका वो 2 लफ्ज़ है, ठीक है। उसके बाद आप साधना सिद्ध कीजिए, अपना और दूसरे का भला कीजिए। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बनाए रखिए। साधना में सफलता प्राप्त होगा ही होगा आपको।